सर क्या समस्या है, क्या समस्या चल रही है? 12 बजे पेपर छूटना था, 1 बजे। हाँ मैं बताता हूँ। 12 बजे छूटने का समय है, बच्चे रो रहे हैं। पहली बात तो मैं टीसीएस का रिप्रेजेंटेटिव नहीं हूँ, मैं ऑब्जर्वर हूँ सीबीएसई की तरफ से। यहाँ टेक्निकल प्रॉब्लम आई थी कि लेन बंद हो गई थी, एक एग्ज़ाम बीच में रुक गया था, फिर उसके बाद वो टेक्निकल प्रॉब्लम रिमूव होने के बाद एग्ज़ाम दोबारा शुरू हुआ है। और जो अभी एग्ज़ाम चल रहा है राइट नाउ, जब वो फिनिश हो जाएगा, जब उनका सबमिट हो जाएगा, तब वो कैंडिडेट्स बाहर छूटेंगे। उसके बाद अकॉर्डिंगली उनको सफिशिएंट टाइम देकर दोबारा एंट्री देकर दूसरा एग्ज़ाम शुरू होगा, भले वो थोड़ा लेट हो जाए। ऐसे में सबके हाँ जी सर बोलिए। जी जी बताइए। उनको ये इंस्ट्रक्शन दी जाएंगी कि बहुत दूर ना जाएं, आप कैंपस में ही रहें, कैंपस के आसपास रहे। कैंटीन यहाँ भी है, कैंटीन यहाँ भी है। कहना वो नहीं था, मैम का कहना ये था हाँ। टाइमिंग 9:30 बजे की है, अगर हम 9:31 बाद एंट्री ले लेंगे, ये कहना मैम का। लेंगे। तो क्यों नहीं लेंगे सर, वही चीज बताइए। जिम्मेदारी सवाल सबसे बड़ा सवाल है कि हमने एक राजस्थान का पेपर था और उसमें 10 से 15 मिनट बच्चे लेट हो गए, रोते रोते रह गए, उनको अंदर एंट्री नहीं दी गई। अगर ये लेट हो रहा है तो यहाँ कोई ऐसा कैंडिडेट जिसको एंट्री नहीं मिली हो? हाँ जी बिल्कुल, सर से पूछिए, मैडम आते रोकने गएगी, पूछिए उनसे, वो बैठेंगे बताएंगे। पूछिए भाई साहब, नाम मैडम बोली थी 5 मिनट भी लेट थे, 5 मिनट पे भी एंट्री नहीं दी है आपने, और आपका भी 1 घंटे बंद है सिस्टम। आप जवाब दीजिए कि आपको कितने बजे बंद हुआ और कितनी देर में वो छूटने वाला है, कितना उनको टाइम सफिशिएंट दिया जाएगा। मेरा सवाल एक और है कि ये प्रॉब्लम इसी सेंटर पे है या ऑल ओवर एग्जाम? ये सेंट्रली प्रॉब्लम है, ये केवल यहीं की प्रॉब्लम नहीं है, दूसरे सेंटर्स पर भी होगी निश्चित रूप से। मुझे तो यहाँ का पता है, उस लेन पर जितने भी होंगे वहाँ, एस्पायर का भी मुझे पता है, वहाँ भी इस तरह की प्रॉब्लम आई है। सर वो कितनी देर में रिमूव हो गया था, कितनी देर वो एग्जाम चलने के बाद कितनी देर बाद में वो क्रैश हुआ था सिस्टम, ये भी तो बताएं आप हमें। कितनी देर बाद में क्रैश हुआ और कितनी देर बाद में वो रिमूव हो गई, ताकि हमें ये पता चल सके बच्चे कितनी देर बाद में छूटेंगे वहां से। सर यहाँ के सिक्योरिटी गार्ड ये बोले चेयरमैन साहब आ रहे हैं, ये बोल रहे हैं ना इस डिपार्टमेंट के लिए। इन्होंने पूछे सिक्योरिटी ने क्या बोला कि हम इस सेंटर के सॉरी चेयरमैन आ रहे हैं, ये अब बोलिए क्या बोल रहे हैं? सेंटर का ऑब्जर्वर नहीं चेयरमैन बोला, अरे सर इन्हें झूठ बोला। चेयरमैन सीबीएसई के होते हैं सर उन्होंने जो वक्त बोली है। अरे यार बोला सर आप ऑब्जर्वर हैं, मैं ऑब्जर्वर हूँ। ठीक है सर, आप ऑब्जर्वर हैं तो आपको ये पता होगा कि कितने देर बाद में एग्जाम स्टार्ट होने के कितनी देर बाद में सिस्टम क्रैश हुए थे। सिस्टम जितनी देर बाद भी क्रैश हुए तो वो रिकॉर्डेड है, वो सर्वर में रिकॉर्डेड है। सर्वर में, अरे यार सर्वर में रिकॉर्डेड है वो सब, मैं सर्वर में रिकॉर्डेड है वो, जब जवाब मांगा जाएगा सर्वर में रिकॉर्डेड है, जब जवाब मांगा जाएगा दे दिया जाएगा, उसके लिए जवाब मांगेगा। सर मेरा सवाल ये है कि जैसे कि अगर 15 से 20 मिनट सर्वर डाउन रहा तो उसके लिए उतना आगे दे दिया गया। बिल्कुल मिल रहा है, इसीलिए तो देखिए, इसीलिए मैं सबके जवाब एक साथ नहीं दे पाऊंगा, सॉरी मैं वापस चला जाऊंगा, मैं सबके जवाब एक साथ नहीं दे। बीच में 2.5 घंटे का समय है, क्या ये एग्जाम खत्म होने के बाद बीच में 2.5 घंटे का समय देंगे? नहीं, बीच में 2.5 घंटे का नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। जैसे बीच में 2.5 घंटे का खाली समय अगर आप दे देंगे तो वो एग्जाम कब छूटेगा पता है आपको? अगर सर अब दूसरी शिफ्ट में एग्जाम है, उसको कैसे कर पाएंगे? गलती हमारी नहीं है, गलती टेक्निकल प्रॉब्लम हुई है, टेक्निकल प्रॉब्लम हुई है, उसके लिए हम कहाँ रिस्पॉन्सिबल हैं? हम तो हम उनको पूरा टाइम मिले। दूसरी शिफ्ट को कैसे मेंटेन कर पाएंगे? देखिए इसके बाद जैसे ही छूटेगा उनको सफिशिएंट टाइम देके नाश्ता वगैरह करके वो पहुंच जाए, बस इतना टाइम मिलेगा। कितने बजे छूटेगा? हैं? 1 घंटा हो चुका है। कुछ का सबमिट करके जा रहे हैं, जब 1 घंटा हो चुका है ना, अब उनका अभी मैं दिखवा के बताता हूँ कितना टाइम शेष था। जब मैं वहां से चला हूँ तो 40 मिनट शेष थे, कुछ और टाइम लगा है। 20 मिनट आपको हो गया यहाँ पे। हाँ तो लगभग 20-25 मिनट में और आ जाएंगे वो, लगभग 1:30 बजे तक, 1:30 बजे से पहले कैंडिडेट लेट होता है तो उसको आप एंट्री देंगे? ये मेरा काम नहीं है। अच्छा एक सवाल मेरा ये है, 1 सेकंड, एक सवाल मेरा ये है कि अगर सेकंड मीटिंग में अगर कोई बच्चा 10 से 15 मिनट लेट आता है तो उसको एंट्री दे पाएंगे? बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है, हम ये इनको कह के भेजेंगे बहुत दूर मत जाइए। बच्चा 2 बजे छूटता है, हाँ। और वो निकला, निकल के खाने में 10 मिनट लग गए, हाँ। और वो 2 मिनट लेट हो गए, तो एंट्री देंगे? उतना टाइम तो मिलेगा, 2.5 घंटे का बीच में समय है, उतना टाइम मिलेगा। देखिए 2.5 घंटा तो नहीं मिलेगा, लेकिन टाइम मिलेगा। 2.5 घंटा तो नहीं मिल पाएगा, आप भी समझ रहे हैं, 2.5 घंटा तो नहीं दिया जा सकता, लेकिन
उतना सफिशिएंट टाइम मिलेगा कि वो जाके अपना ब्रेकफास्ट करके आ सके या लंच करके आ सकें बस। आधे बच्चे यहाँ से जा चुके हैं, आपको क्या समस्या लग रही है? आधे बच्चे यहाँ से जा चुके हैं, आधे बच्चे नहीं आए हैं। ये पता चल रहा है कि यहाँ पे क्या चल रहा है, सेंटर पे क्या, सेंटर पे वर्क नहीं हो पा रहा है, उनके पास कैपेसिटी नहीं है या पैसे की इनकम क्या है इनके स्कूल की, वो जानना है बस। आपको क्या अंदेशा लग रहा है? ये लग रहा है कि हमारे इन बच्चों को रोक के उसकी आड़ में जिन बच्चों से पैसे लिया, हो सकता है उनको अब बिठाया गया हो। पहले जो बच्चे पेपर दे दिया है उनका पेपर सॉल्व करा के अब उनको बच्चों को बताया गया हो कि अब आप बैठ जाइए, ये क्वेश्चन के आंसर थे, आप भी दे लो। अब हो सकता है जी, बिल्कुल। सीटिंग की व्यवस्था नहीं है यहाँ पे, हो सकता है सीटिंग की व्यवस्था ना हो, उन्होंने सीटिंग अलग लगा दी। 1 घंटे हो गए, 2 घंटे 2.5 घंटे का पेपर था, अब लगा लीजिए आप। कुछ भी बताने के लिए सर्वर की दिक्कत है, सेकंड शिफ्ट में भी हो सकती है, फिर वो कब जुटेंगे? ना उन्हें टाइम मिला, ना कुछ मिला, ना खाना मिला है। कितने बजे मतलब इन्होंने ये नहीं बताया कि इतनी देर में सिस्टम बंद रहे, इतने हुआ है और कितनी देर में उसको टेक्निकल प्रॉब्लम को रिमूव कर दिया गया है, कुछ भी बताने को ये तैयार नहीं है। फिर वो किस चीज को ऑब्जर्व थे? वो कह रहे थे कि मैं लैब ऑब्जर्वर हूं, तो आप ये बताइए कि सर 15 मिनट चलने के बाद में सिस्टम से बंद हो गए थे। अब बंद हो गए थे, क्या 2 घंटे में अभी तक उनके सिस्टम ठीक नहीं हुआ, जो कि अभी भी एग्जाम चल रहा है? तो 15 मिनट एक लाइन बंद हुई है जो ऑनलाइन बंद हुई है। मैं मानता हूँ कि सेंटर्स में बंद हुए होंगे। मेरठ से फोन आ चुका है सर, कहीं पे बंद नहीं है, लोग छूट गए, हमारे सब जगह छूट चुके हैं। मेरठ से फोन आ चुका है कि पेपर हो। मेरा सिर्फ ये है, अगर वो 15 मिनट बाद में पहले बंद हुई थी, सवाल चेयरमैन साहब को बुलवाया जाए, उनसे सारे सवालों के जवाब लिए जाएं। ये ऑब्जर्वर जो है, इनकी बात हमारे समझ में नहीं आई है, मतलब आपको संतुष्ट नहीं कर पाए? संतुष्ट नहीं है। चेयरमैन साहब आए, वो हमें जवाब दें ढंग से। क्या उन्हें बीच में जो हमारा 2.5 घंटे का समय है वो मिलेगा, 2 घंटे का मिलेगा, 1.5 घंटे का मिलेगा, या कितना मिलेगा या नहीं मिलेगा? की जो गाइडलाइन सवाल ये है। आपको क्या शक है कि इस सेंटर के ऊपर जो एग्जाम डिले किया गया है, 12 बजे खत्म होना था, अभी मेरे ख्याल से 1:15 बज गया है, तो क्या लग रहा है? हमें क्या शक नहीं है, हमें सारे ही शक हैं। किस तरह के शक है कि ऑनलाइन पेपर है, इसमें क्या ऐसी कोई व्यवस्था है? जब जो है कुछ बच्चों का पेपर छूटा, आ गए, उन्होंने कहा नेटवर्क प्रॉब्लम है, तो नेटवर्क प्रॉब्लम सबकी होती है, ना कि एक की होती है। एक शक, मतलब कुछ बच्चे पेपर देकर निकल चुके हैं बाहर, गए वो, एक 12 बजे खत्म हो गया, 12 बजे पेपर खत्म हो गया, वो निकल गए। अब हमारा रोका हुआ किन लोगों को है यहाँ पे? मुश्किल से कुछ लोगों को रोका हुआ है, हमारा बच्चा रो रहा था, बहुत परेशान हुआ। ठीक है, आप इसमें हमारे बच्चों को बिठाया हुआ हो इन्होंने, और जिनको पेपर जो दिखा के पहले अब उनको हमारे बच्चों के साथ में बिठा दिया हो कि भाई अब आप भी जो पेपर दे लीजिए। जब जो बच्चे निकल गए 12 बजे, उनको पहले पेपर ये दिखा दिया होगा कि ये पेपर था और ये उनके की है और ये क्वेश्चंस हैं। ये बिल्कुल हो सकता है जी, फैक्ट है बिल्कुल। मतलब फर्स्ट पेपर के कुछ छात्र निकल गए पेपर देने के बाद और निकल चुके हैं, तभी तो मैं आंसर इनसे ये पूछ रहा था। कुछ लोगों के लिए टेक्निकल प्रॉब्लम है, कुछ लोगों के लिए नहीं। तभी तो मैं ये पूछ रहा था, हमें ये जवाब दीजिए कितनी देर पेपर चलने के बाद में टेक्निकल एरर आया और वो कितनी देर बाद में वो रिमूव हो गया? यही तो मेरा जवाब है कि भाई आप मेरे को ये बताइए कितनी देर तक आपका टेक्निकल एरर रहा है? आधे घंटे 15 मिनट सिस्टम चले, चलो ठीक है, हमने मान लिया 15 मिनट बाद में क्रैश हो गया आपका सिस्टम। वो कितनी देर तक आपका टेक्निकल एरर रहा है और कितनी देर बाद में आपने उसको रिमूव करके बच्चों को स्टार्ट करा दिया और कितनी देर बाद में वो पेपर छूट जाएगा? इन्हें क्यों नहीं पता है? फिर आपको क्या लग रहा है सेंटर पे क्या किस तरह का शक है इस सेंटर पे? सर बिल्कुल ये शक है कि जो फर्स्ट मीटिंग के जितने बच्चे पेपर देकर चले गए ना, वो और बच्चों को जिन्होंने पैसे लेके इन्होंने दिखाया होगा, अब उन बच्चों को हमारे बच्चों के साथ में बैठा के उनको जिन्होंने रोका है टेक्निकल प्रॉब्लम के नाम पर और उनको पेपर सॉल्व करा के अब उन्हें बैठाया गया है। अच्छा, जैसे अभी ऑब्जर्व थे यहाँ पे, वो कह रहे कि एक लाइन बंद हुई है, तो अगर लाइन बंद होती है तो और भी सेंटर पे प्रॉब्लम आनी चाहिए थी। बिल्कुल सर, प्रॉब्लम आनी भी चाहिए और इनको ये भी पता होनी चाहिए कितनी देर एग्जाम चलने के बाद में वो बंद हुई थी और कितनी देर में रिमूव हुआ और अब कितनी देर बाद में वो पेपर छूटेगा। इन्हें सब कुछ पता होना चाहिए। ऑब्जर्वर हैं, अगर 10 मिनट बाद में ऑनलाइन पेपर बंद हो गया है तो वो 10 मिनट बाद का ही 10 मिनट बाद में अगर तुमने अपने स्टार्ट कर दिया, ठीक है, 10 मिनट और ले लिए, तो वो जितनी देर लिए आपका सिस्टम बंद रहा है उतना ही टाइम ऐड होके सिस्टम चलना चाहिए और ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। इनको नहीं पता बिल्कुल भी, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ अंदर फ्रॉड हुआ है और हो रहा है। आपको कुछ किसी तरह का शक है क्या? जी बिल्कुल, यही हो रहा है जो भैया बता रहे हैं कि इन्होंने कुछ बच्चे मिलाए हैं उनके अंदर और उनको ही पेपर बाद में, जैसे बच्चे तो बाहर आ गए, आधे बच्चे अभी अंदर हैं, वो तो सबके साथ होना चाहिए था। ये मेरा सवाल, अच्छा मेरा एक सवाल है, जैसे आधे बच्चे तो बाहर निकल गए, जिस टाइम पे एंट्री हुई थी उसके जैसे राइट टाइम 10 बजे का है कि 10 बजे गेट बंद हो जाएगा, उसके बाद भी अंदर घुसे 9 बजे टाइम था, 9:17 के बाद किसी की एंट्री नहीं हुई है इसमें, तो अब इतनी लेट तक क्यों हो रहा है? हमारा क्वेश्चन ये है। एंट्री नहीं करी है इन्होंने, तो फिर आप पेपर लेट क्यों छूट रहे हैं इनका? आप फिर उनका जो
टर्म होने वाला है, स्टार्ट होने वाला दूसरे एग्जाम का, बीच में टाइम कहाँ मिलेगा बच्चों को? बच्चों को खाने पीने का कुछ सिस्टम होगा? क्यों वो तो कह रहे हैं अंदर अंदर रहे हैं, 10 मिनट का टाइम कहाँ से लेंगे बच्चे? उनके पास खाने के लिए कुछ अरेंजमेंट करिए अंदर खाने पीने का, कुछ है ही नहीं व्यवस्था इनके पास। मतलब इन्हीं बच्चों को अभी दूसरा अटेम्प्ट भी करना है, समय है नहीं बिल्कुल भी। तो ऐसे कैसे काम चलेगा? ओपनिंग है इस हमारे पेपर पे, सेकंड मीटिंग का 12:45 हो चुके, 15 मिनट लेट हो गया, सेकंड मीटिंग का एंट्री है। यहाँ पर इस सेंटर पर जो समस्या है वो बढ़ती जा रही है और अभी तक 1 से सवा बज गया है, अभी तक निकले नहीं है, और जबकि दूसरी मीटिंग का एक पेपर होना है और उसकी एंट्री हो जानी शुरू चाहिए थी, परंतु यहाँ पे अभी पहले पेपर का ही अभी लोग निकल के नहीं आए। ये आरडी इंजीनियरिंग कॉलेज गाजियाबाद है और यहाँ पर जो लोग हैं जो पेपर दिलवाने आए हैं साथ में, उनके कई सवाल हैं जो इस कॉलेज पर सवाल खड़े हो रहे हैं। तो यहाँ का कोई अधिकारी आकर के उस चीज को तसल्ली से इन लोगों को समझाने में भी असमर्थ है, और वो जो आए हैं वो कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक चल रहा है, ऑब्जर्व जो आए थे यहाँ पर, परंतु शक है पैदा है। भाई साहब कह रहे हैं कि जो सेटिंग भी हो सकती है, जैसा अभी आपने देखा था कि कितनी देर के लिए फॉल्ट रहा था, हमें ये क्लियर करें कितनी देर के लिए फॉल्ट रहा था और कितनी देर बाद तक वो पेपर चलेगा, कितनी देर में वो फॉल्ट इनका रिमूव हुआ है, उसका जवाब कोई भी देने के लिए तैयार नहीं है। अगर फॉल्ट हुआ है कितनी देर के लिए हुआ था और कितनी देर तक वो पेपर चलेगा, ये हमें बताइए क्लियर करके। चेयरमैन साहब बाहर दूसरी मीटिंग पे भी सवाल खड़े हो जाएंगे। सर अब ये देखिए, ये पेपर सुबह से था 9:30 से, सेकंड पे ये 1430 बजे से 1700 बजे तक है। किस टाइम ये लंच करेगा और किस टाइम, यदि शाम को भी यही प्रॉब्लम दोबारा आ जाती है तो फिर ये किस टाइम अपने घर पहुंचेंगे? ये एडमिट कार्ड है, ये एडमिट कार्ड है और जिसमें दूसरी शिफ्ट का है वो भी समय पूरा हो चुका है, जो अंदर घुसने का समय है। अब पहली मीटिंग वाले लोग अभी निकल के नहीं आए, दूसरी मीटिंग वाले लोगों को कैसे घुसाएंगे और कैसे वो पेपर 80% लोग निकल गए, 20% बच्चे बाकी रह रहे हैं, 12 बजे तक खत्म हो गया है। 20% छात्र अंदर है, बाकी सब लोग निकल गए हैं। बस 20% के लिए दिक्कत आ रही है। 20% के लिए अगर दिक्कत थी, अगर इनके टेक्निकल दिक्कत थी, तो आपके पास में तो सफिशिएंट सिस्टम नहीं था रिप्लेस करने के लिए, तो आपने सेंटर क्यों डाला इतने बच्चों का? जवाब दीजिए इसका। अभी भी कोई गारंटी नहीं ले रहे हैं कि दूसरी मीटिंग में भी ये सर्वर डाउन रहेगा या सही रहेगा, अभी कोई गारंटी नहीं है इनकी। रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, या तो आप ये चेयरमैन साहब आप आए या आप चेयरमैन साहब के पास जाएं, उनसे जवाब लें। चेयरमैन साहब हैं अंदर? हाँ हैं, आप उनसे जवाब लीजिए और हमें आप कृपया करके बताएं कि क्या बात है जिससे हम संतुष्ट हो जाएं। धन्यवाद।